दोस्तों तो चलिए आपको ले चलते हैं द ग्रैंड फिनाले रूबरू मिस्टर इंडिया 2026 में। पर इस इवेंट का नाम भले मिस्टर इंडिया हो, पर लाइमलाइट तो लेकर चली गई है राखी सावंत। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सेलेब्स आए, पर यहाँ पर अगर चर्चा किसी की हो रही है तो राखी सावंत की, क्योंकि उन्होंने बवाल पे बवाल कर दिया। एक तो कैमरा के सामने पेपराजी को धक्का मारा, गालियां दी, गुस्सा किया, चिल्लाई और ऐसा कुछ कर दिया कि जिसके बाद से सबका दिमाग घूम गया है। एक के बाद एक वो बवाल करती जा रही। हर तरफ अगर देखा जाए तो किसकी चर्चा हो रही है? राखी सावंत की। सीजेपी प्रोटेस्ट की तो हो रही है, पर उसके साथ बराबर में चल रही है राखी सावंत। ऐसा कोई आप वीडियो नहीं कह सकते कि जहां पे आपने राखी सावंत का अभी तक कोई वीडियो देखा ना हो। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी खोलिए, हर जगह आपको सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ राखी सावंत जरूर दिख जाएंगी। पर उन्होंने इस इवेंट में क्या कर दिया जिसकी वजह से अलग ही चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि फिर बवाल कर दिया भाई। इस बार जो बवाल किया है भाई, वो तो कतई मतलब बहुत बड़ा वाला बवाल कर दिया राखी सावंत ने। तो क्या क्या हुआ इवेंट में, इसके साथ साथ अर्शी खान की भी चर्चा हो रही है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है लॉकअप 2 को लेकर के। इसके अलावा दिव्या अग्रवाल ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोला वो भी देखेंगे। पर अगर आप किसी के बारे में पूरा वीडियो देखने के बाद सोचेंगे तो वो सिर्फ है राखी सावंत। हम आपको एक एक चीजें दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रूबरू मिस्टर इंडिया 2026 में जो लड़कों का इवेंट था, जहां पे लड़के पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका इवेंट था, वहां पर छा गई राखी सावंत। अब उन्हीं की चर्चा हो रही है और क्या क्या उन्होंने बवाल मचाया है। चलिए अब ज्यादा बोलूं ना, आपको दिखाती हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरीके से राखी सावंत ने बवाल मचाया। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के सीधे सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा और किस तरीके से उन्होंने पैड फेंका, आप वो देखिए। आई हूँ नेटफ्लिक्स की शूटिंग पे, मुझे जंतर मंतर जाना है, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। बट हर नागरिक, हर सेलिब्रिटी अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, आप यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है कि हमारे छात्राओं पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। बहुत सारी लड़कियां तो शहीद भी हो गई है। हाँ, शहीद हुई ना। एक लड़की मारी गई है, श्रद्धांजलि दी गई है, हमने देखा है। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, छात्र जो है देश का भविष्य है और मैंने स्पेशल सरकार को वोट दिया था, बट मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। ऐसी सरकार है जो छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाती है। प्लीज़ आप थोड़ा नीचे आए। जी क्या बोल रहे हैं? टिकट देने वाले बोल रहे हैं मोदी जी मुझे टिकट देने वाले थे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए टिकट। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है जो सरकार में जो जी, मैं बहुत खुश हूँ कि बॉलीवुड पूरा सपोर्ट में आ रहा है। भैया या तो मजाक कर लो या तो मुझे सीरियस बात बोलने दो छात्रों के लिए, है ना। गोदी मीडिया हो गया तुम लोग, हैं? मत करो ऐसा। हाँ, सो गाइज, आई एम वेरी सैड अबाउट जो दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा है। बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मैं दिल से हमारे बच्चों को चाहती हूँ। देश के भविष्य को बच्चों के हाथ में है और शिक्षा मंत्री से वो रिजाइन मांग रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी को मिली हूँ और मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पूरी सरकार आपके हाथ में है। ये जो पेपर लीक किया है जिसने, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। शिक्षा मंत्री को बोलो रिजाइन करे, करना होगा। धरने पे आप लोग जा रही हैं मैडम? ये क्या है? क्या लिखा है? यहाँ पे राखी साइड ये जो छात्राओं को मार रहे हैं, जो छात्राओं को टॉर्चर कर रहे हैं, ये उनके मुंह पे मैं अपने पीरियड का जो ये है ना फेंकूंगी। क्यों? रिजाइन करो। अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, देश का भविष्य सुधार नहीं सकते, तो
कि नेक तुम लोग कितने गिर चुके हो, मैंने अपना वोट दिया है और ये जो मैं ना तुम्हारे मुंह पर फेंकती हूँ। दोस्तों इस इवेंट में और भी चीजें कई खास हुई। इसके अलावा अब आपको ले चलते हैं अर्शी खान की तरफ कि किस तरीके से अर्शी खान इवेंट में आई और जब उनसे लॉकअप 2 को लेकर के सवाल किया गया कि आप किसको सपोर्ट करी हैं, तो उन्होंने शिल्पा शिंदे का नाम लिया और शिल्पा शिंदे और श्रेया की जोड़ी को भी सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ उन्होंने सीजीपी प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोला, सुनिए। लॉकअप में कौन पसंद आ रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शिल्पा शिंदे अगर लॉकअप से पहले बिग बॉस सीजन के अंदर अगर ये कंट्रोवर्सी रिवील भी कर देती तो किसी का बाप भी उसको रोक नहीं सकता, तब भी वो ट्रॉफी जीतती। शी डिजर्विंग, वो इंटरटेनिंग पर्सनालिटी है। एक्टर और कैरेक्टर को अलग रखो तुम लोग। ओके, क्या कहना मतलब तुम लोग नहीं और लोग। किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं आप? ये किसको बोल रहे हैं आप? हाँ, किसको बोल रहे हैं आप? जिसने भी उसके खिलाफ बातें की हैं, बहुत सारे लोगों ने खिलाफ बातें की है ना। क्या कहना चाहिए? शिल्पा शिंदे को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? शिल्पा शिंदे को ही टारगेट किया जा रहा है बिकॉज शी इज वेरी इंटरटेनिंग पर्सन। उसे हर जगह किया जाएगा टारगेट, क्योंकि वो सबके ऊपर भारी पड़ती है और भारी पर्सनालिटी से लोग डरते हैं। श्रेया और शिल्पा की जोड़ी को क्या कहना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि आप और है ना मुझे भी ऐसा लग रहा है ना। वेरी एक्साइटेड भाई, श्रेया उसको सपोर्ट कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। डेफिनेटली मैं स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेटली हूँ और मैं प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा अलग मैटर है और बहुत परेशानी हो जाएगी हमारे जाने से, तो मैं डेफिनेटली उनको सपोर्ट कर रही हूँ, बट ऑफ कैमरा और ना वहाँ पर जाकर भी मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। दोस्तों तो आपने अर्शी खान को देखा, अब चलते हैं इवेंट में दिव्या अग्रवाल भी आई, रोहित वर्मा भी आए, तो आप उनको भी देख लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से सीजीपी प्रोटेस्ट और लॉकअप 2 को लेकर की अपनी बातें कही हैं। कोई है नहीं, मुझे लगता है जो प्रोटेस्ट हो रहा है आजकल की जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, दे आर डूइंग समथिंग, उनमें एक जज्बा है जो मैं बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हूँ, बट एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आई बिलीव इन नेशन। जो भी हो रहा है थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है, बट यू नो ऑल वी कैन डू इज़ स्टॉप द क्राइम एट आवर हार्ट। अगर हम डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता चलता है ऐसा कुछ हो रहा है, उसको वहीं रोक देना चाहिए। ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या नेशन की जिम्मेदारी है। सो आई बिलीव बस जो लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए अपना ध्यान रखें। आई हैव कंडोलेंसेस फॉर ऑल द पीपल जिनकी जान गई है और जो इंजर्ड हुए हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। थैंक यू। पूरी दुनिया मेरी फ्रेंड है, धीरज मेरा बहुत क्लोज है, शिल्पा दीदी बहुत क्लोज है, बहुत धमाल मचा रही हैं। आई थिंक मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ धीरज और शिल्पा दीदी को। ऑफकोर्स मेरे को शिवांगी बहुत अच्छी लग रही है, सो आई थिंक सो मे द बेस्ट विनर विन एंड everybody is playing very good, but I think the most entertaining is श्रेया, जो सबसे लड़ाई करती रहती हैं, तो आई थिंक सो शिल्पा की जोड़ी लग रही है, वहाँ पर क्या कहना चाहिए? आई थिंक शिल्पा एंड श्रेया एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी वजह से हम ये शो देख रहे हैं, यू नो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी इमेज कॉन्शियस ओवर देयर। आई थिंक वो खुल के नहीं आए हैं, पर आई थिंक दे बोथ आर एडिंग स्पाइस टू द शो। दोस्तों तो अब इवेंट का अंत आया, जब जाने का समय आया तो भी राखी सावंत ने किस तरीके से एकदम पेपराजी के कैमरे में अपना चेहरा लगाते हुए किस तरीके से उन्होंने सरकार को लेकर के और जिस तरीके से जीपी प्रोटेस्ट में बच्चों को मारा गया, उन पर लाठीचार्ज की, पुलिस को लेकर के उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने गाली दी, वो चिल्लाई और उन्होंने गुस्सा किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें भी उनको लेकर के हो रही हैं कि वो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। ये कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि वो उन्होंने जो भी बोला सही बोला, और हमेशा की तरह जो वर्ड उनके लिए यूज होता है ड्रामा क्वीन, वही वर्ड उनके लिए यूज हो रहा है। पर ड्रामा करते करते उन्होंने सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, सरकार को सीधे ललकारा और गुस्से में बहुत कुछ बोल डाला। अब हम आपको बताएं, इससे अच्छा आप खुद सुन लीजिए कि इवेंट के लास्ट में भी, पहली बात तो शुरुआत में उन्होंने बवाल मचाया, फिर लास्ट में भी जाते जाते राखी सावंत ने क्या क्या कह डाला सरकार को लेकर, इस्तीफे को लेकर। उन्होंने तो सीधे सबका इस्तीफा मांग लिया है। अब हम बताएं, आप सुन लीजिए। लेकिन इस बार हद हो गई है, बहुत सारे इन सब का पाप का घड़ा भर चुका है और देश जो है
वो रो रहा है, देश का बच्चा बच्चा रो रहा है। शिक्षा में शिक्षा में और जितने भी आर्थिक व्यवस्था है, हर चीज़ अमीर अमीर होता जा रहा है, लेकिन अमीर के बच्चे भी आज रो रहे हैं। गरीब गरीब होते जा रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब मतलब गरीब की तो कोई जिंदगी ही नहीं रही है। इस गरीब की जिंदगी तो झंड हो गई है यहाँ पर। राखी जी एक सवाल है भाई, एक बार पूरा लखनऊ, पूरा मुंबई, हर जगह पूरे देश की जनता बाहर निकल आई है, बच्चा बच्चा निकल आया है। सलमान यार कितना आप लोग कितना जुल्म करोगे यार, कितना जुल्म करोगे बच्चों पर, देश पर कितना जुल्म होगा यार। राखी जी, सलमान सर ने बोला कि सोनम वांगचुक को फांस तोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, मेरा अपना सैनिटरी पैड आज मैं पीरियड्स में हूँ, मैंने निकाल के फेंका है। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, जो आज हम लोगों ने आज ये जो जंतर मंतर पर बैठे सब लोग अनशन कर रहे, ये हमारा हक है या नहीं है? ये हमारा हक है कि नहीं है? हमारा हक है ना, हमारा हक है कि नहीं? हाँ, तो ये शांति से अपना अनशन कर रहे थे। ये कह रहे थे, क्या मांग रहे थे? सिर्फ इस्तीफा मांग रहे थे शिक्षा मंत्री से। इसमें बुरा क्या है? एक बात बताओ, एक गरीब, एक किसान जो यहाँ पे दिन रात गरीब लोग काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये अब दिन रात काम करके बच्चों को पढ़ा कर, और वो पेपर जो है नीति पेपर, वो नीति पेपर जो लीक हो जाते हैं, देश का भविष्य क्या है? मतलब ये जो सॉरी टू से, ये जो है, ये जो है ना, ये मंत्री के बच्चे इनके बाद में मंत्री ही बनने वाले हैं। गरीब के बच्चों का क्या? गरीब के बच्चों का क्या? आप भी जा रहे हो? क्या होगा गरीब के बच्चों का? राखी जी, क्या आप जंतर मंतर जाएंगे? राखी के बच्चों का क्या होगा? कौन क्या हम लोगों ने वोट किए हैं? क्यों किए हैं पता है? हमें अच्छी सरकार मिले, हमें नौकरियां मिले, हमें एजुकेशन मिले, हम देश में, हमारे भारत देश में, हमारा देश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा अच्छी जिंदगी जिए। इसीलिए और आज क्या हो रहा हमारे साथ? ना हमारे पास नौकरियां हैं, ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। किसके अच्छे दिन आए? इन मंत्रियों के अच्छे दिन आए। भैया तुम रिजाइन करो, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरीके से रूबरू मिस्टर इंडिया जो 2026 था, वहां पर ये किसी को नहीं याद रहा होगा कि कौन जीता या कौन सा इवेंट में और क्या कुछ खास था। अगर किसी की नजरें टिकी तो सिर्फ राखी सावंत पर। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? राखी सावंत ने जो कुछ कहा, उन्होंने सबका इस्तीफा मांगा, विजय थलापति की तारीफें की, और साथ ही साथ उन्होंने जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में बच्चों पर लाठीचार्ज किया था, पुलिस वालों ने जो किया था, उसको लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा है, आप क्या कहना चाहोगे? वैसे तो वो ड्रामा क्वीन है, पर जो उन्होंने बातें कही, क्या आप उन बातों से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड अपडेट के लिए और इवेंट के लिए हमेशा बनी रहती सिंह राठौर के साथ। और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।